हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। आइए गाइस जानते हैं 6 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स और मात्र 10 मिनट में कीजिए एक अंक पक्का। आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। प्रीत चंडी बनी दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला। ठीक है, नाम क्या है? प्रीत चंडी, इनका नाम याद रखना। ठीक है, ब्रिटिश ओरिजिन सिख आर्मी ऑफिसर प्रीत चंडी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट नॉन वाइट वुमेन टू ट्रेवल अलोन टू द साउथ पोल अकॉर्डिंग टू अ CNN रिपोर्ट। चंडीज एडवेंचर बिगेन इन नवंबर लास्ट ईयर। तो नवंबर लास्ट ईयर में इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, साउथ पोल पर जाने की। वैन शी बिगेन हर अनसपोर्टेड जर्नी फ्रॉम अंटार्कटिकाज हरक्यूलिस इनलेट। तो नवंबर में इन्होंने स्टार्ट की थी और फाइनली अब ये साउथ पोल पहुंच चुकी हैं। नाम है प्रीति चंद, ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन की है ये। ठीक है, ये है प्रीति चंद। ठीक है, सिख आर्मी ऑफिसर है। नेक्स्ट, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार RBI के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं। कार्यकारी निर्देशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्त किया है। ED के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार RBI के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय चौधरी पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, अजय चौधरी कौन थे? वॉज द चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ सुपरविजन डिपार्टमेंट। ठीक है, पर्यवेक्षण विभाग यानी सुपरविजन डिपार्टमेंट में थे ये। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लद्दाख लद्दाख ने है ना लद्दाख ने मनाया पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपको याद रखना है? लद्दाख में। ठीक है, लोसर का मतलब होता है न्यू ईयर। जानते हैं इसके बारे में। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम के नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि लोसर फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, तो आपको याद रखना है लद्दाख का। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ के और फेमस फेस्टिवल्स के बारे में जान लेते हैं। अदर फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख, क्या नाम है इसका? फ्यांग सिदूप फेस्टिवल, दोशमोशे फेस्टिवल और हैमेस फेस्टिवल। ठीक है, ये 3 में आपको याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। यूको बैंक के नए MD और CEO के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया है। यूको बैंक के MD और CEO बने कौन? सोमा शंकर प्रसाद। ठीक है, सोमा शंकर प्रसाद हैज अज्यूम चार्ज एज ए न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। RBI ने एक बयान में बताया कि यूको बैंक ने विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आया है। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस जो है एनहांस हुई है। ठीक है, इसलिए साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है यानी कि कमर्शियल बैंक है। ठीक है, यूको बैंक। नेक्स्ट, निपॉन इंडिया MF यानी कि म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑटो ETF। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना, ETF का फॉर्म। जानते हैं इसके बारे में। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, द एसेट मैनेजर ऑफ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑटो सेक्टर ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF। The Nippon India Nifty Auto ETF will primarily invest in stocks comprising the Nifty Auto Index in the same proportion as the index. It will provide exposure to the top 15 as per Nifty Auto Index methodology companies. तो टॉप 50 कंपनीज में ये पर्टिकुलर जो आपका म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, टॉप 15 कंपनीज में, रिप्रेजेंटिंग ऑटो रिलेटेड सेक्टर्स सच एस, किसके सेक्टर्स में? ऑटोमोबाइल्स में, जो कि 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ऑटो एसिलरी एंड टायर्स, इन सब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जैसा आप लोगों की एज इस समय 20 से 23 के एज ग्रुप में आप लोग लाई कर रहे होंगे और यही सबसे आइडियल एज होती है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की, है ना। 20 से 30 साल की उम्र में अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो आपको आगे चल के 20 से 30 साल बाद उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा चालू करें।
ठीक है, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से स्टार्ट करें। कोई भी एक म्यूचुअल फंड पकड़ रहे हैं, वहाँ पे आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें अभी से ही, है ना। इन्वेस्टिंग की आप हैबिट अभी से डालें। अभी आप कमाते नहीं होंगे भले ही, है ना, और कमाते भी हों या नहीं भी कमाते हो, डजन मैटर, क्योंकि नहीं भी कमाते तो भी इतना तो आप खर्च करते ही होंगे, है ना, कि आप 100 रुपये तो हर महीना निकाल ही सकते हैं ना। तो 100 रुपये से आप भले ही स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे इस हैबिट को, जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी आगे, तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसे हाल ही में नहीं दिखेगा आपको कि आपने सोचा कि अभी इन्वेस्टिंग आपने स्टार्ट की और 6 महीने 5-6 महीने में आपने 500-600 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, फिर आप देख रहे हो उसको रोज़ खोल खोल के भाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लगभग 10 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दिखेगा और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी से स्टार्ट ज़रूर करें। और म्यूचुअल फंड कई सारे हैं, तो आप थोड़ा रिसर्च भी करें उसके ऊपर कि कौन सा आपको लेना चाहिए। निपॉन का एक फंड भी आता है जो कि 100 रुपये से आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, है ना, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं कहीं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। चलिए फोकस करते हैं अपनी वीडियो पे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से ना जोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार से ना जोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है यदि पैन कार्ड होल्डर तय तारीख तक इस महत्वपूर्ण लिंकिंग को पूरा नहीं करते हैं, और उनसे फिर ये चालू करवाने के लिए 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। मतलब ये जो आपका पैन कार्ड है, अगर आप इससे लिंक नहीं करेंगे अपने आधार कार्ड से 31 मार्च तक, तो आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, और उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, और उसको दोबारा सक्रिय कराने के लिए आपको 1,000 रुपये फीस देना पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो एक्टिव होगा दोबारा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पर पैन कार्ड का उपयोग करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो जिस किसी ने भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो जल्द से जल्द उसको करा लें, ठीक है, वरना आपको इन सब कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अलका मित्तल बनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मतलब क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है। कौन? अलका मित्तल। अलका मित्तल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एट ONGC has been given additional charge as the new interim chairman and managing director CMD of Oil and Natural Gas Corporation ONGC, India's largest oil and gas producer, ठीक है। She is the first woman to hold the top position in Maharatna company. She will replace Subhash Kumar who retired on 31st December. She also served as the interim chief. ONGC की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है, ठीक है। 21 साल में पहली बार बांग्लादेश ने जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जानते हैं इसके बारे में? बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल कर ली है। बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को इतिहास रच दिया। मौजूदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवियों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल की है। बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी अहम है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी है, ठीक है। न्यूजीलैंड में हराया न्यूजीलैंड को। यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड से पहली जीत है। तो न्यूजीलैंड से पहली बार जीते हैं बांग्लादेशी, 21 साल में पहली जीत है ये, ठीक है। तो बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है बांग्लादेश के लिए। क्रिकेट की बात चली थी वो, ठीक है ना। एयरटेल पेमेंट बैंक को मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा, ठीक है। Airtel Payment Bank is classified as the scheduled bank by the Reserve Bank of India in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसके तहत कोई भी बैंक को शेड्यूल बैंक बनाया जाता है। तो अब एयरटेल पेमेंट बैंक भी शेड्यूल बैंक बन गया है। विद दिस एयरटेल पेमेंट बैंक कैन नाउ लॉबी द गवर्नमेंट। Airtel Payment Bank is one of the fastest growing digital bank in the country with the base of 115 million users. It offers a suite of digital solution through the Airtel Thanks app and a retail network of over 5 lakh neighborhood banking points. The bank turned profitable in the quarter ended September 2021। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? नुब्रता विश्वास हैं, नुब्रता विश्वास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एयरटेल पेमेंट बैंक का न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, आई गेस, है ना, 2017 में। चलिए, फोटो पत्रकारिता में जीशान ए लतीफ़ ने जीता रामनाथ गोइंका अवार्ड, ठीक है। रामनाथ गोइंका अवार्ड किसने जीता है? फोटो पत्रकारिता में जीशान ए लतीफ़ इनका नाम है। जानते हैं इसके बारे में?
जीशान ए लतीफ़ won the Ramnath Goenka Award in the photo journalism category. He won the award for his photo essay struggling hard to be included in the NRC, which was published in the Karwa in October 2019. ठीक है. He documented the plight of those who are removed from the NRC and confronted an untold human story. मतलब इन्होंने जो कवरेज किया वो किसका किया है, जिन लोगों के NRC में से लिस्ट में से नाम हटा दिया गया था, ठीक है, उनको इन्होंने कवर किया है और उनकी जो भी अनटोल्ड स्टोरी है वो इन्होंने कवर की है मेनली. ठीक है. ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर द NRC लिस्ट वाज रिलीज्ड, लतीफ़ मेड हिज वे टू 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. ये असम में गए, है ना, असम के 4 डिस्ट्रिक्ट में गए और जाके लोगों से उन्होंने बात की और उनके जितनी भी परेशानियां थी उनको सुना और उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार किया. ठीक है. डॉक्यूमेंटेड द स्ट्रगल ऑफ पीपल फॉर इंक्लूजन इन दी NRC. तो NRC से उन लोगों को जिनको हटा दिया गया था उनके बारे में इन्होंने लिखा है मेन. ठीक है. तो इसके लिए उनको कौन सा अवार्ड मिला है, रामनाथ गोइंका अवार्ड मिला है इनको. ठीक है. तो ये थे आज का हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो. साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ. और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें. यहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.